हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड एलटी 2024 के फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो गई है। यूके SSSC ने लिंक डाल दिया है फॉर्म करेक्शन करने के लिए, जो कि आज 16 तारीख से ओपन है लिंक आप लोगों के लिए और 18 तक आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। तो आपके पास ले दे के 2-3 दिन रहते हैं करेक्शन करने के लिए। इसलिए मैं आ गई हूँ Q&A सेशन 4 के कमेंट सेक्शन पे, जहाँ पर आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आंसर कर देती हूँ ताकि आप सभी लोग अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकें। सो यहाँ पे सबसे पहला जो कॉमेंट है वो शिवानी का दिख रहा है यहाँ पे। सो शिवानी का कॉमेंट है, मैम हमारे आधार कार्ड में एड्रेस मायके का है और शादी के बाद आधार कार्ड चेंज नहीं कराया, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों आधार कार्ड वाला डालना है या प्रेजेंट एड्रेस ससुराल वाला। देखो, जो भी आधार कार्ड में तुम्हारा एड्रेस है उसे डाल दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर और इन्होंने ये भी लिखा है कि और कभी मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर, ज़रूरत पड़ सकती है मैरिज सर्टिफिकेट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे। तो और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिसमैच है तो उससे संबंधित आप लोग एफिडेविट दे सकते हैं वहाँ पर, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। फिलहाल अभी आपका काम है अपना फॉर्म सही से भरें, उसमें जो भी आपके हाई स्कूल से लेकर बीएड और सीटेट की जो एंट्रीज़ हैं वो क्रेडेंशियल्स आप करेक्ट भरें। इसके बाद नेक्स्ट है अंजलि दानू, मैम मेरा भी सेम सीटेट में फर्स्ट लैंग्वेज और हिंदी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है। इस क्वेश्चन को मैं पिछली बार भी आंसर कर चुकी हूँ और मैंने एलटी का फॉर्म इंग्लिश से भरा है। देखो, यहाँ पर आपको दिक्कत तब तक नहीं है जब तक कुछ ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर सीटेट के डॉक्यूमेंट में या सीटेट के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में कहीं ना कहीं अगर ये लिखा है कि जिस लैंग्वेज से आपको टीचर बनना है, सीटेट आपको कम से कम उस लैंग्वेज में क्वालिफाई करना है, तो इस केस में फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं आगे कि अगर सिर्फ सीटेट क्वालिफाई ही मांगा है तो फिर शायद दिक्कत ना हो। मैम मेरा बीएड 2010 का था, मैंने इम्प्रूवमेंट दिया, उसके बाद उसमें 2011 ईयर आया। मैंने एमए की डिग्री में भी 2011 ईयर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अगर बीएड 2010 में किया है तो काफ़ी लोग ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लेते हैं, बाद में मास्टर्स करते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा जुलाई में। जुलाई आप मान के चलिए जुलाई में होगा, क्योंकि अगर आपको कुछ लोग बोल रहे हैं जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में। पोस्टपोन यूके SSSC कभी भी कर सकती है, प्रीपोन नहीं कर सकती, ये आप लोगों को पता है। लेकिन अगर आपको जुलाई की डेट दी है तो आप लोग जुलाई के हिसाब से तैयारी करिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदलाव हो उससे आपकी तैयारी में बदलाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप पीछे रह जाएंगे उससे। इसके बाद नेक्स्ट है, मैम मेरे एलटी का फॉर्म फिल करने के बाद ईमेल में कोई मैसेज नहीं आया बट फॉर्म सबमिट हो गया था, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मैम? प्लीज़ बताएं, मुझे टेंशन हो रही है। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग आज फॉर्म करेक्शन ओपन हो गया, एक बार फिर से लॉगिन करके देखिए उसमें आपका फॉर्म प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बार वापस से उसको चेक कर लीजिए और दोबारा से सबमिट कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, हेलो मैम, एक क्वेश्चन है, प्लीज़ आंसर कीजिए कि हमने बीएड 2018 में किया है लेकिन मार्कशीट 2020 में आई है और मार्कशीट पर प्रिंटेड डेट भी 2020 आई है, तो फॉर्म में पासिंग ईयर कौन सा डालना होगा? अगर पासिंग ईयर डालने पर सिर्फ ईयर 2018 डेट है और मंथ क्या डालें? अगर प्रिंटेड डेट डालें तो मंथ तो है बट फिर 2020 डालना पड़ेगा क्या? देखिए, अगर आपने 2018 किया है तो आपका जो ईयर है वो तो 2018 ही आना चाहिए। अब ये जो प्रिंट डेट है वो तो ये होता है कि जिस दिन मार्कशीट प्रिंट हो रही है आपकी, या जिस दिन आपका सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है। अगर आपके सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन होता है, कहीं कुछ गलती हो गई है, तो आप 4 साल बाद भी उसको प्रिंट कराते हैं, तो आपको प्रिंट की डेट नहीं डालनी होती है। बेसिकली जिस ईयर में आपने किया है ईयर में आप वही डालेंगे। अगर प्रिंट डेट में या मार्कशीट डेट कहीं पे मांगी है वहाँ पर आप जो 20 की डेट है वो डालेंगे, और अगर जहाँ पे आप ईयर लिखते हैं कि एमए कौन से ईयर में पास आउट किया, वहाँ पे आप 2018 ही लिखेंगे। मैम कैन आई एडिट फ़ोटो इन माई एलटी फॉर्म? सो देखो, आज करेक्शन विंडो ओपन हो गई है, आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप एडिट कर पा रहे हैं तो। मैम प्रेजेंटेशन क्यों बंद कर दी? प्रेजेंटेशन बंद नहीं की हैं, आपको क्लासेस दी जा रही हैं, बस ये है कि थोड़ा सा डिले हो जा रहा है। मैम मेरे सीटेट की सर्टिफिकेट में ऊपर हेडलाइंस में सीटेट 2022 है और रिज़ल्ट 2023, और फॉर्म में सीटेट पासिंग ईयर पूछा है, तो 2022 फिल करें या 23 फिल करें? देखो, जो 2022 है वही फिल करना है आपको, 2023 जो है वो वही प्रिंटिंग डेट हो गई अगेन। मैम मैंने तो फॉर्म में रिन्यू
एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की डिटेल फिल की है, तो क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा? देखो, आपने रिन्यू एम्प्लॉयमेंट की डिटेल फिल की है, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मांगा है, तो रजिस्ट्रेशन यानी कि जब आप रजिस्टर हुए एम्प्लॉयमेंट में, तो रजिस्ट्रेशन डेट रजिस्ट्रेशन की आनी चाहिए। रिन्यू की आप जो मतलब आपका रिन्यूअल डेट होती है या जो एंड डेट होती है, वहाँ पर आप रिन्यूअल डाल ही रहे होते हैं कि कब तक वैलिड है, वैलिड अप टू, तो इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन की डेट फिल करनी चाहिए वहाँ पर। मैम, प्रोज़ और फिक्शन के क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? ये आपको प्रोज़ और फिक्शन के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, जो MCQ वीडियोस में डालूंगी उसमें देखना, उसमें बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हेलो मैम, मेरे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 1988 की जगह 5 नवंबर 1987 हो गया है, बाकी सब सेम है, तो इससे कुछ दिक्कत होगी? देखिए, डेट अगर आपने गलत है आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के डॉक्यूमेंट में, तो उसके संबंध में अभी तो दिक्कत नहीं होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय होगी, वहाँ पर आपको एफिडेविट देना होगा। तो जब आप लोग LT क्लियर कर लेंगे, उस समय जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जाना होगा, तो उस समय आप लोग बताएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल दूँगी कैसे आप लोग एफिडेविट बना सकते हैं। हेलो मैम, मेरे नेम में 10th और 12th में KM है, देन नेम है, बट ग्रेजुएशन की मार्कशीट के आगे KM नहीं है। KM से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, KM पहले से लिखा जाता था, तो अभी इसको KM से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने आगे लिखा है मेरे डोमिसाइल में मदर नेम में भी रॉन्ग है, इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मदर नेम जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे एफिडेविट देना होगा। फिलहाल आपको अभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैम, मेरा 10 और 12 UP बोर्ड से है, लेकिन फॉर्म में उत्तराखंड वाले में येस हो गया है, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? अभी आप करेक्शन करो, क्यों रिजेक्ट होगा? अगर आप एलिजिबल हैं तो नहीं होगा। मैम, प्लीज़ रिप्लाई ऑन माय कमेंट। मैम, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट 14 मार्च से पहले का होना चाहिए। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि 14 मार्च से पहले का होना चाहिए या बाद का होना चाहिए। अगर हाँ, तो मेरा एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 15 दिसंबर 2023 में ख़त्म हो गई है, और मैंने अपना रिन्यू सर्टिफिकेट रिन्यू करवाया है, जो कि मुझे 10 अप्रैल को मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप 10 अप्रैल वाला ही डाल दो। नया अगर आपने रिन्यू करवाया है या आपने दोबारा से रजिस्टर करवाया है, तो जो आपके पास है आप वो डाल सकते हैं, बस आपके पास होना चाहिए अगर डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं भी है तो भी आप डोमिसाइल से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रीसेंट कमेंट देख लेते हैं। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट में इंग्लिश फिल किया है, इंग्लिश लिटरेचर लिखना ज़रूरी है क्या मैम? देखिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर हमारा 3 इयर्स तक चलने वाला सब्जेक्ट है जब भी आप ग्रेजुएशन करते हैं। सो कुछ लोग प्लेन इंग्लिश यानी लिंग्विस्टिक में भी कर लेते हैं या ऑनर्स कर लेते हैं, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर UKSSC ने 2 ऑप्शन दिए हैं, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर ऑप्शन इंग्लिश लिटरेचर रहता है। बट अगर आपने इंग्लिश किया है तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत तो फ्यूचर में होनी चाहिए नहीं। बट अगर आप इस संबंध में UKSSC को मेल करते हैं और वो कुछ आंसर करते हैं, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन हो गई है 2-3 दिन के लिए। इसके बाद एक और कमेंट है जो मुझे दिख रहा है कि मैम, किसी का LT का फॉर्म फिल करने से मिस हो गया है, आप क्या करें? कोई है? अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने फॉर्म ही मिस कर दिया है तो अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर्म फिल करने की, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म फिल करने की डेट अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई है, केवल करेक्शन विंडो इन्होंने दी है। तो आप लोगों का फॉर्म अगर मिस हो गया है तो आप चेक करते रहें वेबसाइट को। इन केस अगर कभी UKSSC ने LT के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट बढ़ा दी इन फ्यूचर, तो शायद आपको मौका मिल जाए, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि अब आप कुछ कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके सभी कमेंट्स के आंसर्स। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।